प्रथम अध्याय कुंडली और भाव विचार व्याख्या। कुंडली एक विशेष स्थान और विशेष समय के आकाश में ग्रहों की स्थिति को दर्शाने वाला नक्शा है। जन्म के समय बनाई गई कुंडली को जन्म लग्न कुंडली या जन्म कुंडली कहते हैं। कुंडली में कुल मिलाकर 12 स्थान होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रथम भाव तनुस्थान, द्वितीय भाव धनस्थान, तृतीय भाव सहज स्थान, चतुर्थ भाव सुख स्थान, पंचम भाव सुतस्थान, षष्ठ भाव रिपुस्थान, सप्तम भाव जायास्थान, अष्टम भाव मृत्युस्थान, नवम भाव भाग्यस्थान, दशम भाव कर्मस्थान, एका भाव लाभस्थान, द्वादश भाव व्ययस्थान। इन भावों के नाम से यह समझा जा सकता है कि वे क्या दर्शाते हैं। ऊपर बताए गए नामों के अलावा हर स्थान के लिए कई पर्यायवाची शब्द हैं। प्रथम स्थान, इसे तनुस्थान या लग्न स्थान भी कहते हैं। इससे निम्नलिखित चीजों की जानकारी मिलती है: स्वास्थ्य, आयु, शरीर, रंग, वर्ण, स्वभाव, बीमारी, शारीरिक सुख दुख। यह मुख्य रूप से मस्तक या शीर्ष को दर्शाता है। द्वितीय स्थान, कुटुंब स्थान या धन स्थान। यह वंशानुगत संपत्ति, संचित धन, वक्तृत्व कला और पारिवारिक सुख का बोध कराता है। शारीरिक दृष्टि से यह गला, आंखें और चेहरा दर्शाता है। तृतीय स्थान, भ्रातृस्थान, सहज स्थान या पराक्रम स्थान। यह स्थान भाई बहनों से संबंध, पराक्रम, कर्तव्यगारी, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से संबंध, छोटे सफर और यश का बोध करता है। शारीरिक रूप से यह हाथ, भुजाएं, कंधे को दर्शाता है। चतुर्थ स्थान, मातृस्थान, सुख स्थान। यह स्थान मां से सुख, वाहन तथा वास्तु सुख का बोध करता है। शारीरिक रूप से यह छाती, स्तन और पेट से संबंधित है। पंचम स्थान, सुतस्थान या विद्यास्थान। यह स्थान शिक्षा, बुद्धिमत्ता, संतान, सुख, प्रेम में सफलता का बोध कराता है। शारीरिक रूप से यह हृदय और पीठ को दर्शाता है। षष्ठ स्थान, रिपुस्थान या रोगस्थान। यह स्थान स्वास्थ्य, बीमारियों, दुश्मनों से संबंध, मामा मौसी के साथ संबंध का बोध करता है। शारीरिक दृष्टि से यह आंत, नाभि और पेट को दर्शाता है। जायास्थान या भार्यास्थान। यह स्थान विवाह, वैवाहिक सुख, व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप। स्त्रियों की कुंडली में विशेष रूप से पति संबंधी मामलों का विश्लेषण इसी स्थान से किया जाता है। अष्टम स्थान, मृत्युस्थान। इस स्थान को मुख्य रूप से मृत्युस्थान या आकस्मिक घटनाओं का स्थान कहा जाता है। इससे निम्नलिखित चीजें ज्ञात होती हैं: मृत्यु और उससे जुड़ी परिस्थितियां, आकस्मिक दुर्घटनाएं। शारीरिक रूप से यह शरीर की गुप्त चोटों और बीमारियों को दर्शाता है। नवम स्थान, भाग्यस्थान। इसे धर्म स्थान, भाग्यस्थान भी कहते हैं। यह स्थान दर्शाता है दूर के यात्राएं, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। इस स्थान से व्यक्ति के भाग्य, दानशीलता और जीवन के उच्च आदर्शों का बोध होता है। यह स्थान जंघा दर्शाता है। दशम स्थान, कर्म स्थान। इसे कर्म स्थान या पितृस्थान कहा जाता है। यह स्थान दर्शाता है आजीविका और करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और यश, राजकीय मामलों और अधिकारों का संबंध, जीवन में लक्ष्य और उपलब्धियां। इस स्थान से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पितृक संबंधों का भी पता चलता है। एकादश स्थान, लाभस्थान। इसे लाभस्थान या मित्र स्थान कहा जाता है। यह स्थान दर्शाता है इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक जीवन और मित्रता, वित्तीय लाभ और संपत्ति। शारीरिक दृष्टि से यह पिंडलियाओं और पैरों के अन्य हिस्सों को दर्शाता है। द्वादश स्थान, व्ययस्थान या मोक्ष स्थान। इसे व्ययस्थान कहा जाता है। यह स्थान निम्नलिखित चीजों का संकेत देता है: खर्च और हानि, आध्यात्मिकता और मोक्ष। इस स्थान से व्यक्ति के त्याग और मोक्ष की ओर प्रवृत्त होने का बोध होता है। इस स्थान से पैर के बारे में जाना जाता है। ऊपर हमने कुंडली के 12 स्थानों की जानकारी प्राप्त की है। इससे प्रत्येक स्थान का नाम और उसका महत्व अब हमारे लिए परिचित हो गया है। उदाहरण के तौर पर पहले स्थान को तनुस्थान, लग्न स्थान कहा जाता है। हर स्थान को भाव के नाम से भी जाना जाता है।